अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत में सैलरी और जो आप तमाम दोस्तों का इकामा है यानी कि रेसिडेंसी है उसके हवाले से दो अहम तरीन अपडेट या समझ लीजिए जानकारी जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की। दोस्तों पहली खबर ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि सुबह में मैंने एक सैलरी के हवाले से न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था जिनकी सैलरी जो है वो रुकी हुई है या जिनको सैलरी कंपनी या कपील नहीं दे रहा है और उनसे फिर भी काम ले रहा है, तो ऐसी सूरत में वो लेबर ऑफिस में जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको चले कि अब आपको लेबर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कुछ नंबर जो हैं यानी कि व्हाट्सअप के नंबर जिसके ज़रिए आप अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करा सकते हैं और साथ में वेबसाइट जो है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप वेबसाइट और व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए अपनी जो कंप्लेन है वो जो कुवैत की मिनिस्ट्री है यानी कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर तक आप अपनी कंप्लेन को जो है वो पहुंचा सकेंगे, जिसके बाद आपकी कपील या आपकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आपका जो भी सैलरी बाकी है वो आपको दिलाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये पूरा जो वेबसाइट है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से जारी की गई है। इन तमाम वेबसाइट के जरिए और साथ में आपको यहाँ पर व्हाट्सअप का जो नंबर है वो भी शो हो रहा है, तो आप इसके ज़रिए जो है वो अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकेंगे। और आपको बताते चलें कि ये जो वीडियो है जिसमें ये नंबर शेयर किया गया है, इस वीडियो को मैंने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को अपलोड इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ़ है, इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको फेसबुक पेज पर डाला हुआ है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों जो अगली अपडेट है, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई हमारा इकामा ख़त्म हो गया यानी रेसिडेंसी ख़त्म हो गया है, अगर हम अपनी रेसिडेंसी रिन्यू करवाते हैं यानी कि हम अपनी रेसिडेंसी रिन्यू करवाते हैं तो क्या वो हमें कब तक मिलेगी। दोस्तों आपको पता चले कि आप अपनी रेसिडेंसी जब भी आपकी रेसिडेंसी ख़त्म होती है, इकामा ख़त्म होता है, उसको आप फ़ौरन ही ऑनलाइन के ज़रिए रिन्यू करवा लें। और ये आपको हासिल जब होगी जब कुवैत में जो जितनी भी मिनिस्ट्री बंद हैं यानी जितनी भी वजारतें मिनिस्ट्री हैं जो बंद हैं अभी फ़िलहाल, वो 26 अप्रैल से उम्मीद पाई जाती है कि वो तमाम जो सर्विस है वो शुरू की जाएगी। तो ऐसे में फिर आप ऑफिस में जाकर अपना जो कार्ड है वो हासिल कर सकेंगे, यानी कि जो इकामा रेसिडेंसी का जो कार्ड आपका है वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रेसिडेंसी को रिन्यू नहीं कराते हैं, सोचते हैं कि ऑफिस बंद है वहाँ पर जाकर रिन्यूअल करवाएंगे, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ऐसे में आप लेट लपेट ना करें, आप अपनी रेसिडेंसी को जो है वो रिन्यूअल करा लें और बाद में तो आपका जो इकामे का कार्ड है वो ऑफिस खुलने के बाद मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की दो अहम तरीन खबरें जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफिज़।